अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर जो आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं, इसको देखने और सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने निकाह में कितनी पावर रखी है। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, ये हैं अमार और ये हैं ज़ैनब। अमार और ज़ैनब पंजाब यूनिवर्सिटी में 2011 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बने। 4 सेमेस्टर्स इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह गुजारे, तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई। अमार ने इनके साथ इनको मोहब्बत के लिए नहीं, दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि निकाह के लिए प्रपोज किया। लिहाजा अमार ने अपनी अम्मी, भाई और घर वालों के साथ जब बात की तो वो ज़ैनब के घर इनका रिश्ता लेने के लिए आए। इस तरह वक्त गुजरते गुजरते 2015 में दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर पास आउट हो गए। अमार जिस कंपनी में काम करते थे उसका नाम नेटसोल था। वहां पर इन्होंने HR डिपार्टमेंट में बात की और इनकी भी जॉब के लिए वहां पर इनको फिट करवाने की भरपूर कोशिश की और ठीक 1 महीने के बाद ज़ैनब भी अमार के साथ नेटसोल कंपनी में काम करने लगी। और जब दोनों के ख़ानदानों ने देखा कि ये सेटल्ड हो चुके हैं, लिहाजा अब इनकी शादी की तारीख डिसाइड होनी चाहिए, निकाह का दिन मुकर्रर होना चाहिए, तो 10 अगस्त 2018 को दोनों खानदानों ने डिसाइड किया कि इनकी शादी जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाई जाएगी। उधर उनके घर वाले इनकी शॉपिंग कर रहे थे, इनके घर वाले इनकी शादी की तैयारियों में मसरूफ थे और तमाम तर शादी के जो मामलात होते हैं वो दोनों घरों में तैयारियां अरूज से जारी थी। 1 अगस्त 2018 को जब अमार और ज़ैनब अपनी कंपनी में जॉब कर रहे थे तो ज़ैनब को एक तकलीफ महसूस हुई, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और 1 अगस्त को इनको कैंसर डायग्नोज हुआ। वो कैंसर इनकी शादी से सिर्फ 10 दिन पहले डायग्नोज होने का मतलब ये है कि इन पर तो एक क़यामत गुजरी होगी, लेकिन जब इनको ये पता चला कि मेरी होने वाली बेगम जिसके साथ मेरा 10 दिन के बाद निकाह है, इसको कैंसर है, तो इन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब से करूंगा। जब ये हॉस्पिटल में मौजूद थी तो डॉक्टर हजरात ज़ैनब की वालदा को कहा करते थे कि 10 दिन के बाद आपकी बच्ची की शादी है, जहां पर भी इसकी आप शादी कर रहे हैं काइंडली इसके ससुराल वालों को ना बताएं कि इसको कैंसर डायग्नोज हो चुका है, जो कि ब्लड कैंसर है और इंतहाई ख़तरनाक है। लिहाजा आप इसकी शादी की तरफ तवज्जो दें और उनको बिल्कुल भी ये वाली बात ना बताएं। इस बात के बाद अमार जो उसी हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के सामने मौजूद था जो कि ज़ैनब की वालदा को ये तमाम रूदात बता रहा था, तो ज़ैनब की वालदा ने डॉक्टर को कहा कि यही मेरा होने वाला दामाद है, यही मेरा बेटा है जो कि मेरी बेटी के साथ शादी कर रहा है। ये बात सुनकर डॉक्टर भी शर्मिंदा हो गए और अमार को गले से लगा लिया कि ही इज़ रियल जेंटलमैन। अमार की वालदा ने कहा कि मैं भी बेटियों वाली हूँ, कभी भी जो है मैं इस रिश्ते को नहीं छोड़ूंगी, इसके इलाज के लिए जितना खर्चा आएगा जो हम अपने ताईं कर सकेंगे वो हम करेंगे। यहाँ पर यह बात काबिले गौर है कि अमार की वालदा ने अपना तमाम जेवर बेचा और जितनी डोनेशन इकट्ठी हुई उस तमाम के तमाम पैसे में उस जेवर के पैसों को ऐड किया। जब इन्होंने अपने बड़े भाई को बताया जो कि सूडान में मुकीम थे, उनका वहाँ पर जितना भी कारोबार था उन्होंने उस तमाम के तमाम कारोबार को समेटा, बेचा, जो पैसे इकट्ठे हुए वो डोनेशंस के फंड में इकट्ठे किए और तकरीबन इनके पास 70 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। 7 करोड़ रुपए का डॉक्टर्स ने एस्टिमेट दिया जो कि चाइना से इनका इलाज होना था। 6 करोड़ रुपया मलिक रियाज साहब ने डोनेट किया, जबकि बीच में 70 लाख रुपए इनके ऐड हुए और ये इलाज करवाने के घर से चाइना चले गए। यहाँ पर इनकी स्टोरी में एक बेहतरीन किरदार ज़ैनब का भाई है जिसका नाम बिलाल मुश्ताक है, जिसने बोन मैरो ट्रांसप्लांट में अपना जो था वो बोन मैरो जिसको गुदा कहा जाता है वो इनको ट्रांसप्लांट किया और उन्होंने इनकी ज़िंदगी बचाने में एक अहम किरदार अदा किया। चाइना में रहते हुए ये 2 माह अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ वहाँ पर चाइनीज़ लोगों के आगे भी हाथ फैलाते रहे क्योंकि एक्सपेंडिचर्स जो थे वो उसके बढ़ते जा रहे थे। चाइना जाकर इन्होंने चाइनीज़ लोगों के आगे भी अपनी बीवी के लिए, अपनी होने वाली मोहब्बत, बल्कि वो मोहब्बत जो इनके निकाह में आ चुकी थी उसके लिए हाथ फैलाए। लोगों ने इनको डोनेशंस दी। 2 माह तक सिर्फ इन्होंने आलू खाए क्योंकि वहाँ पर हलाल हराम का कंसेप्ट भी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मौजूद है, तो इन्होंने उन तमाम चीज़ों और इस्लामी रवायात को भी मद्देनज़र रखा। इन्होंने इनसे शादी क्यों की, इनकी माँ और इनका जो भाई है उन्होंने किस तरीके से अमार का साथ दिया और ज़ैनब ने लड़का होने के नाते अमार को कैसा पाया, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है जब लड़कों को शादी से पहले ज़रा से भी भिनक महसूस हो जाए कि उनका होने वाला लाइफ पार्टनर उसमें थोड़ी सी भी कमी कोताही है तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने इनके ब्लड कैंसर को अपनी ज़िंदगी में आड़े नहीं आने दिया बल्कि इनका साथ दिया और मजबूती से साथ दिया और प्रूफ किया कि दिस इज़ रियल फेस ऑफ पाकिस्तान और ये मोहब्बत का खूबसूरत चेहरा है। अमार और ज़ैनब से गुफ्तगू करते हैं। अमार, मुझे बताइएगा, आपको जब पता चल गया कि 10 दिन पहले इनको कैंसर डायग्नोज हो गया और आप निकाह में जा रहे हैं, तो आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ
कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना। और फीलिंग्स मेरी ऐसे वही थी जो मेरी डायग्नोज होने से पहले थी। शादी करनी है तो ज़ैनब से ही करनी है। हालांकि मुझे ज़ैनब ने मुझे ये कहा था कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, तो आप अभी डिसाइड कर लें। तो मैंने यानी कि उन 10 दिनों में ये बातें हो रही हैं, पहले एक ये आपस में मोहब्बत है, डायग्नोज हो गया और आपकी फीलिंग्स सेम रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ज़ैनब ने मेरे से पूछा कि मतलब मैं बोझ नहीं बनना चाहती, अभी आप डिसाइड कर लें। तो मैंने कहा डिसाइडेड ऑलरेडी। तो वहाँ पे मैं मतलब उस वक्त हम जिना हॉस्पिटल में थे लाहौर में। तो उस डॉक्टर से मैंने बात की, मैंने कहा डॉक्टर हमारा 10 तारीख को निकाह है, तो हम वो निकाह कर सकते हैं एटलीस्ट। तो डॉक्टर ने मुझे बड़ा इस तरह बिहेव किया जिस तरह पता नहीं हम इंसान ही नहीं हैं। उसने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। एंड शी वाज द सीनियर हेमाटोलॉजिस्ट देयर। और मैं उसका नाम लेने से भी गुरेज नहीं करूँगा क्योंकि सच्ची बात है, डॉक्टर कौसर उनका नाम है। और उन्होंने हमारे साथ इस तरह का बिहेव किया। यानी कि आपने कहा कि मैं इनसे शादी करना चाह रहा हूँ और 10 तारीख को मेरा निकाह है और इनको कैंसर डायग्नोज हो गया, और डॉक्टर साहब आपको कह रही हैं आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इनसे निकाह की बात कर रहे हैं। वो आपको कोई हवस का पुजारी समझ रही होंगी। मैं भी उनके माइंड में क्या चल रहा था। फिर उसके बाद एक और डॉक्टर थे, डॉक्टर नवीद, जिन्होंने मुझे यही सेम बात की थी। तो फिर हमने शौकत खानम का रुख किया। शौकत खानम में गए, वहाँ पे इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इलाज हुआ। लेकिन जो फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे नहीं होगी, दूसरे हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे जाएं। उसी असना में क्योंकि हमारी कैंपेन चल रही थी सोशल मीडिया पे, तो उसी असना में वो एक बंदे ने मतलब वो बंदा भी क्या कहूँ, वो फरिश्ता है, अभी तक हमारे लिए फरिश्ता है वो। और उसने मुझे कहा कि आप चाइना में जाएं, ये हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल से हमें कॉस्ट एस्टिमेशन लेके दी जो कि तकरीबन 6 से 7 करोड़ की थी उस वक़्त। और हमने जब ये पोस्ट किया कि इतनी अमाउंट लगनी है, तो उसी रात ही मुझे कॉल आ गई मलिक रियाज साहब की बेटी की, पश्मीना मलिक रियाज की। उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि बेटा जो अमाउंट आपने इकट्ठी की है प्लस जितना भी डिफरेंस होगा वो हम पे करेंगे। तो मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी कोई नहीं थी। तो जी मलिक रियाज साहब और उनकी जो टीम है वो भी खिराज तहसीन की मुस्तहिक है कि जिन्होंने 6 करोड़ रुपए की खती रकम इनकी डोनेशन में ऐड की, अल्लाह के साथ तिजारत की और इनको जो है वो चाइना में भेजा। तो जो आपने डोनेशन इकट्ठी की उसमें आपकी वालदा ने अपना जेवर बेचा, आपके भाई ने भी अपना कारोबार बेचा, उसकी रुदात भी मुख्तसर बताएं ज़रा। बिल्कुल ऐसे ही, वो वालदा ने भी बेचा और उसके अलावा जो हमारा शादी का बन रहा था वो भी बेचा, इधर से आंटी ने भी भेजा। और मेरे भाई ने जब वहाँ पे सुना कि ये मामला बन गया, उसने मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ये सारा काम समेटा और जितनी अमाउंट बनती थी वो मतलब वो लेके यहाँ पे आ गया। उसके अलावा फिर मैं पाकिस्तानियों को बहुत दाद देता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हमारी। अच्छा, तो अमार भाई मुझे ये बताएं, ये होने वाली भाभी थी आपके भाई की, होने वाली बहू थी आपकी मदर की, तो आमतौर पर ये देखा गया है कि इस तरह का मामला हो तो लोग लड़की को उसके हाल पर छोड़ के रिश्ते तोड़ देते हैं, उनके घरों में जाना पसंद नहीं करते, उधर मुंह करना भी पसंद नहीं करते। तो आपकी वालदा ने जेवर भी बेच दिया, भाई ने सूडान से सारा कारोबार ख़त्म किया, बेचा, पैसे इकट्ठे किए, वो भी डोनेशन में डाल दिए। तो ये इस तरह की इंसानियत हमने पहले नहीं देखी, इसकी क्या वजह है आपके ख़ानदान में? असल में हमारे जो रिलेशन को 8 साल हो गए थे, तो ये बहू तो उनको पहले ही बनी हुई थी। बस एक जो निकाह का जो एक शरई जो रहता था मामला वो रह गया था, बाकी बहू तो ये पहले इसको मानते थे। तो इसीलिए आपकी मदर और आपके भाई भी जो हैं वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल, मैं उनको। अच्छा, फिर जब आप वहाँ पर चाइना में गए तो चाइना में जो इनका इलाज हुआ और माशाल्लाह बिल्कुल अब सेहत याब हैं और कैंसर फ्री हो चुकी हैं, तो आपने उस दौरान जब चाइना में इनका इलाज हो रहा था आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? सबसे पहले तो मुश्किल ये आई कि हमारी अमाउंट जो बैरियर टाउन ने सबसे पहले भेजी, 2 करोड़ की अमाउंट भेजी थी उन्होंने। तो सबसे पहले तो वहाँ पे अमाउंट का इशू बन गया कि भाई ये हॉस्पिटल क्यों पे कर रहा है इनके लिए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी ने, और ख़ास तौर पे हसीबुर रहमान साहब अस्करी बैंक के वो कंट्री हेड हैं, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। उसके बाद फिर ज़ैनब को एक कीमोथेरेपी हुई थी वहाँ पे, वो उसकी वजह से मुँह का कह लें अल्सर जिस तरह का होता है वो हो गया, वो बड़ी परेशानी हो गई। उसके बाद वहाँ पर पुलिस रजिस्ट्रेशन का एक इशू बन गया, हमें नहीं पता था कोई वहाँ पे। जब वहाँ पर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए और पैसे कम पड़ गए, तो उस दौरान आपने चाइनीज़ लोगों के आगे भी अपनी मोहब्बत, अपने निकाह के लिए जो है वो हाथ फैलाया? बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे कुछ लोग पाकिस्तानी थे जो जानते थे कि फ़लाँ जगह पे बीजिंग के अंदर एक कम्युनिटी है वो करती है, डोनेशन करती है। वहाँ पे भी गया, वहाँ पे लोगों से मांगा, फिर हमने वहाँ से भी डोनेशन इकट्ठी हुई। वहाँ से तो हलाल हराम का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। तो आप 2 माह तक आलू खाते रहे, बताया आपने मुझे। तकरीबन इस तरह की चीज़ें, मतलब आलू हो गया या कुछ दूसरी गाजरें वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम खाते रहे, क्योंकि उस वक्त तक हमें भी चीज़ों का पता नहीं था। ज़ैनब मुझे बताइएगा, ब्लड कैंसर से जंग लड़ी
और ये अमार के बगैर बिल्कुल मुमकिन ना थे। अगर अमार आपकी ज़िंदगी में ना आता और आपको शायद उसी वक्त ही छोड़ देता कि इसको ब्लड कैंसर डायग्नोज हो चुका है, तो पिछली मोहब्बत भी 4 साल के पीछे गई और जो निकाह है वो निकाह तो होना ही नहीं था। तो आपने अमार को खामंद के रूप में कैसा पाया, दोस्त के रूप में कैसा पाया, एक मोहब्बत करने वाले महबूब के रूप में कैसा पाया, हमारी ऑडियंस को बताइएगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करूँगी बस, कि एक आयत कोट करूँगी कुरान पाक की, फ़ाबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। देखिए, आप अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे, तो ये मेरे लिए भी एक नेमत ही हैं अल्लाह ताला की। इतनी खूबसूरत बात आपने की है कि ये आपके लिए एक नेमत है और नेमत से कम नहीं, और बेशक ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपको पता चला कि आप एक ब्लड कैंसर से ज़िंदगी मौत से लड़ रही हैं और ये शख्स डिटर्मिन है कि शादी आपसे करनी है? फिर आपकी होने वाली सास, आपके होने वाले जेठ, आपके होने वाले वो तमाम रिश्ते जो ससुराल में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो आपको ससुराल में जाने से पहले ही दे रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तब क्या फीलिंग्स थी आपकी? एक तो ये कि इंसान का जो टाइम मुकर्रर है वो उस पर उसने मतलब कि जो उसकी रात आएगी कब्र में वो बाहर नहीं आ सकती। तो जितना टाइम है मेरे पास वो मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बतों में गुजारा है। चाहे थोड़ा उस वक्त मैं ये सोच रही कि चाहे थोड़ा टाइम भी है मेरे पास, लेकिन ये है कि सारे रिश्ते मेरे इतने प्यार करने वाले हैं कि मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं अच्छा टाइम गुजार के जा रही हूँ। क्या कोई पैगाम अगर देना चाहें जो आज तक आपने बात अमार से ना की हो, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप पूरी दुनिया को बताना चाहें और अमार को भी बताएं, तो आप कह सकते हैं? बस इनको यही कहूँगी कि इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरे साथ जो भी मेरे सपोर्ट किया है मुझे, और बाकियों को, बाकी मैं जो लड़के जो इस तरह मतलब कि अगर वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं किसी लड़की के साथ, तो उसको पूरा भी करना चाहिए। तो ये मैं बाकी लड़कों को भी कहूँगी कि इनके नक्शे कदम पर चलें। तो वाह वाह वाह, खूबसूरत बात की है और इंतहाई खूबसूरत बात। वो तमाम लड़के अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट्स करते हैं तो उस कमिटमेंट को पूरा करना भी उनका फ़र्ज़ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब ये माशाल्लाह रिकवर हो चुकी हैं और अब इनके जो है बाकायदा तौर पर चाइना में टेस्ट जो है वो जारी हैं। मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये वो मेडिसिन है जो कि दिन में इनको 8 डब्बियाँ लगती हैं और एक डब्बी की जो कीमत है वो तकरीबन 22,000 है। और अगर मैं इसकी कॉस्ट एक दिन की निकालूं तो इनको 1,60,000 से 70,000 रुपए की डेली की मेडिसिन ये लगती रही हैं। जबकि ब्लड कैंसर से बचाव के लिए और उसके खिलाफ मुज़ामत पेश करने के लिए ये मेडिसिन इनको 2 साल तक खानी है ज़ैनब को, जिसकी प्राइस जो है वो 1,80,000 यानी तकरीबन 2 लाख के करीब है पाकिस्तानी रुपयों में। और ये 15 दिन के बाद ये मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, यानी कि 1 महीने में 2 डब्बियाँ लगती हैं और एक डब्बी की कीमत जो है वो 2 लाख है, जबकि 2 डब्बियों की जो कीमत है 4 लाख। 4 लाख जो है वो इसका सीधा सीधा जो खर्चा है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बच सकेगी। बेशक अमार ने अपना रोल पूरा किया, उन्होंने अपनी बीवी की जान नहीं बचाई बल्कि पूरी इंसानियत की जान बचाई। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अकाउंट नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप ज़ैनब की ज़िंदगी बचाने के लिए, और इनके रेगुलर चेकअप्स जो रह गए हैं वो 2 से 4 हैं, जिसमें इनको एक स्पेसिफ़िक अमाउंट जो है वो चाहिए। आप दिल खोल कर पूरी दुनिया में जो भी पाकिस्तानी सुन रहे हैं, इस फरियाद को मुखय्यर हज़रात सुन रहे हैं, मलिक रियाज साहब सुन रहे हैं या उनकी टीम सुन रही है, मेरी उनसे हाथ जोड़ कर अपील है कि ज़िंदगी बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनके अकाउंट नंबर जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी डोनेशंस इसमें ऐड करें। वो तमाम नाजरीन जो पाकिस्तान से बाहर से सुन रहे हैं वो IBAN नंबर जो है वो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस नंबर के साथ इनके अकाउंट नंबर में पैसे शिफ्ट जो हैं वो करवा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में मौजूद नाजरीन IBAN की उनको ज़रूरत नहीं। वो नज़र आने वाले इस अकाउंट नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है उस पर डोनेशन अमार और ज़ैनब के लिए दे सकते हैं। अमार का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बड़ा ही एक सफ़ेद पोश और बड़े ही खूबसूरत पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे कोई मज़ीद डिटेल्स या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं 0300 8878 682। एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ, 0300 88 78 682। ये अमार का नंबर है, आप अमार से रब्ता कर सकते हैं। अमार, आखिर में अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मेरा गवर्नमेंट से अपील ये होगी कि वो एक हॉस्पिटल बनाए यहाँ पे जो कि स्पेशलाइज्ड हो ब्लड कैंसर्स के अंदर। ठीक है, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं मलिक रियाज साहब का और उनकी बेटी का शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे लिए मसीहा बन के आए, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा
कल्बे अब्बास साहब का, डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स हैं चाइना डिवीज़न के, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमारा वीज़ा लगवाया, क्योंकि हमारा वीज़ा 3 दफ़ा रिजेक्ट हो चुका था विद नो रीज़न। तो जी, इनकी कहानी में बहुत से किरदार विलन के रूप में हैं, बहुत से किरदार हीरोज़ के रूप में हैं। नशीबो फराज ज़िंदगी के अगर आपने सीखने हैं तो अमार से सीखिए। इस पैगाम के साथ अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दिल खोल कर जो है इनको डोनेट कीजिए, क्योंकि एक ज़िंदगी का मसला है। अल्लाह हाफ़िज़।